मुफ्ती सलमान अजहरी को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्ती सलमान अजहरी को ये जमानत दी है। भड़काऊ बयान देने के इल्जाम में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। कई महीनों जेल में बंद रहे हैं सलमान अजहरी और अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से, जहां मुफ्ती सलमान अजहरी को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्ती सलमान अजहरी को ये जमानत दी है। भड़काऊ बयान देने के इल्जाम में गिरफ्तारी हुई थी। कई महीनों से जेल में बंद थे सलमान अजहरी और अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया है। तो इस वक्त की ये बेहद अहम खबर जिस पर आपको अपडेट दे रहे हैं, मुफ्ती सलमान अजहरी को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्ती सलमान अजहरी को ये जमानत दी है। तो बेहद अहम खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है, मुफ्ती सलमान अजहरी को जमानत मिल गई है। सीधे रुख करना चाहेंगे मुंबई का, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी अमजद खान। अमजद, इस बेहद अहम मामले पर आपसे तमाम तर डिटेल्स चाहेंगे। हाँ जी बिल्कुल, अगर बात करें सलमान अजहरी जी को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हालांकि गुजरात पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था हेड स्पीच को लेके और गुजरात पुलिस जो है मुंबई पहुंची थी, मुंबई के घाटकोपर इलाके के अंदर, और जहां पर सलमान अजहरी को एक ड्रामे के तहत जो है गिरफ्तार किया गया। वहां पर सलमान अजहरी के हमने देखा था उस वक्त जो है बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सलमान अजहरी की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। वहां पर हल्का सा बल प्रयोग भी हुआ था और बहुत से लोगों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई थी। हालांकि सलमान अजहरी जी के एक बयान को लेकर कहीं ना कहीं गुजरात के अंदर एफआईआर भी थी, उसके बाद तो एफआईआर और भी, और वहां पर उनके ऊपर कहीं ना कहीं पासा लगा दिया गया था, जो गुजरात एक्ट होता है वो लगा दिया गया था, जिसके तहत सलमान अजहरी जी को काफी दिनों से जो है वो जेल में रखा गया था। और तकरीबन अगर बात कर ले 7 से 8 महीने हो गए, उससे जायद हो गया जो सलमान अजहरी जब से जो है वो जेल के अंदर है। और लगातार अगर बात कर ले तो कोर्ट प्रोसीडिंग की बात कर ले तो लोअर कोर्ट से कहीं ना कहीं उनकी जो बेल थी वो रिजेक्ट हो गई थी और गुजरात हाई कोर्ट से भी कहीं ना कहीं जो उनका बेल एप्लीकेशन था लगातार उसके ऊपर हेयरिंग हो रही थी, हमारी नजर बनी हुई थी उसके ऊपर कि गुजरात हाई कोर्ट में क्या फैसला आता है। उनको पासा के तहत जब उनको गिरफ्तार पासा लगाया गया था तो गुजरात हाई कोर्ट ने कहीं ना कहीं जो है उनको बेल नहीं दी थी। उसके बाद जो है सलमान अजहरी के जो भाई है मुफ्ती जुबैर साहब वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहीं ना कहीं जो बात कर ले हम तो सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ी राहत मिली और आज कहीं ना कहीं सलमान अजहरी जी को जो है वो बेल मिल गई। हालांकि छोटे से बयान के लिए उनको कहीं ना कहीं 7 से 8 महीना जो है जेल में रहना पड़ा। अमजद, आपसे जानना चाहेंगे और कुछ क्या कहा गया है अदालत में और इस पूरे मामले के ताल्लुक से एक बार फिर से हमारे तमाम नाज़रीन को इस पूरे मामले की तफसीलात दीजिए। देखिए मैं बता दूं, सलमान अजहरी जी को तकरीबन ये पिछले साल फरवरी का मामला है, फरवरी मार्च का मामला है ये। और वहां पर अगर बात कर ले सलमान अजहरी जी को जो है गिरफ्तार किया गया था। गुजरात एटीएस जो थी वो मुंबई के घाटकोपर इलाके में आई थी। सलमान अजहरी का जो मदरसा है और रिहाइश गाह है वो घाटकोपर इलाके के अंदर, और वहां पर तकरीबन रात में सलमान अजहरी जी को जो है डिटेन किया जाता है। पहले फिर वहां पर डिटेन करने के बाद उनसे पूछताछ होती है। वहां पर तमाम जो उलमा इकराम है वहां पर पहुंचते हैं, सियासी लीडरान पहुंचते हैं और सलमान अजहरी जी की जो गिरफ्तारी है वहां पर उनका विरोध भी होता है। लगातार हम देखे थे घाटकोपर पे जब सलमान अजहरी जी की जब गिरफ्तारी एटीएस करने आई थी तो वो न्यूज भी कवर कर रहे थे, तो वहां पर देखे बहुत सारा विरोध भी हुआ था और वहां पर हल्का सा मुंबई पुलिस ने जो है लाठीचार्ज भी किया था, बल प्रयोग किया था। उसके बाद गुजरात एटीएस जो है सलमान अजहरी जी को यहाँ पर ट्रांजिट रिमांड के साथ जो है वो गुजरात ले गई थी। गुजरात के अंदर उसको कहीं ना कहीं जब पेश किया गया कोर्ट के अंदर तो कोर्ट के अंदर उनको कहीं ना कहीं जेल कस्टडी हो गई थी। जेल कस्टडी होने के बाद उनके ऊपर 2 एफआईआर जो है और दर्ज हुई थी तो हेड स्पीच को लेके, और उसके बाद बिल्कुल अमजद, और इस